हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार लिया नज़ीर प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम एक और साइट पे आ गए हैं। ये साइट पड़ता है शाहपुर पटना में और यहाँ पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है ऑन ग्रिड। और आइए यहाँ पे कस्टमर से फीडबैक लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ प्लांट कैसे काम कर रहा है और कैसे इंस्टॉल किया हुआ है। रेडी। अब हम आ गए इन्वर्टर के पास, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे इन्वर्टर से कितना जनरेशन हुआ है और क्या अभी टोटल जनरेशन आए हैं। तो थोड़ा जूम कर लेना मनिका। तो आप देखिएगा तो टुडे का जो जनरेशन है, आज थोड़ा क्लाउडी वेदर था एंड लाइट भी थे, तो आज के जनरेशन टुडे का दिखा रहा है 16.87 किलोवाट आवर। तो आज के जनरेशन है टोटल जनरेशन यहाँ पे दिखा रहा है 1105 किलोवाट आवर। मतलब टोटल जो जनरेशन हुआ है 1105 यूनिट जनरेट हुए टोटल इससे। अभी जो दिखा रहा है ग्रिड का वोल्टेज दिखा रहा है, करंट वोल्टेज जो चल रहा है ये 242 वोल्टेज आ रहा है एंड 0.1 एम्पियर अभी जा रहा है, क्योंकि अभी शाम आई थिंक 6 बजे का टाइम हो गया। एंड ये ग्रिड के वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी हो रहा है एंड ये सोलर का वोल्टेज आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे 2 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, 5 किलोवाट है। तो आप देखेंगे डीसी साइड से 2 स्ट्रिंग आया है। इसमें यहाँ पे टोटल 10 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं ऊपर। तो 5 मॉड्यूल्स के एक स्ट्रिंग बने जो डीसी साइड यहाँ पे इनपुट हुआ और 5 मॉड्यूल के इस साइड में इनपुट हुआ है। और यहाँ से हमारा इन्वर्टर में आया है जो डबल एमपीवीटी के साथ आता है। तो एक स्ट्रिंग इसमें कनेक्ट हुआ है, एक स्ट्रिंग इसमें कनेक्ट हुआ है। तो दोनों स्ट्रिंग के वोल्टेज एंड करंट यहाँ पे मॉनिटर दिखाएगा। तो PV1 जो दिखा रहा है, मैंने जूम कर लेना सर। PV1 जो दिखा रहा है ये स्ट्रिंग 1 का दिखा रहा है वोल्टेज एंड करंट। अब उसके बाद नीचे जाएंगे तो PV2 का वोल्टेज एंड करंट दिखा रहा है। तो सिमिलर दोनों का मोस्टली सेम ही है क्योंकि मॉड्यूल्स दोनों में सेम कनेक्टेड है। अभी पावर अभी का क्या जनरेट हो रहा है वो दिखा रहा है। तो ये इन्वर्टर का बेसिकली सेटअप है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा केबल ट्रेसिंग क्या हुआ प्रोडक्शन वो उधर है यहाँ। हाँ, टोटल देख सकते हैं आप। टोटल है 1105 यूनिट, 1105 यूनिट है। यूनिट अभी तक मात्र बना है ना। और ये डीसी साइड से और ये वाईफाई डोंगल्स भी यहाँ पे लगा हुआ है। इनकेस मान लीजिए आप टोटल जनरेशन डेली का जनरेशन मंथली जनरेशन ट्रैक करना चाहते हैं, हाँ, इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। ये आपको पूरा क्लाउड पर डिटेल्स दे देगा। और ये साइड AC से देंगे और यहाँ से आप नीचे भेज सकते हैं। नीचे हम जाकर देखेंगे कि मीटर में कैसे कनेक्टेड है और LT पैनल में कैसे कनेक्टेड है। अब हम आ गए मॉड्यूल की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 10 मॉड्यूल्स लगा हुआ है। अडानी का मोनो DCR हाफ कट में बेसिकली ये सारा और 525 वाट पिक का है। तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर अलाइनमेंट है। बेसिकली जो लगाने का टेक्निक होता है इनको प्रॉपर अलाइन किया जाता है बेसिकली। और यहाँ पे सारा जो स्ट्रक्चर लगा है पूरा GI में अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सेट किए गए हैं सारे एक लेवल किए हुए हैं। बेसिकली इनको लेवल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेवल नहीं रहेगा तो ये डिसबैलेंस हो जाता है और अच्छे देखने में नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो सारा एक ही वॉटेज का है और 525 वाट पिक का है। वहीं एक बार नीचे आ जाओ और इनके रेटिंग्स दिखाते हैं कितने रेटिंग के ये मॉड्यूल है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये अडानी का है। ये मॉडल नंबर M10 144 सेल के आता है। इसलिए जो भी हाफ कट में आ रहे हैं वो 144 सेल्स में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 525 ये रेटिंग का है। और यहाँ पे सेम आप देखिएगा ये जो टैग लगाया गया बेसिकली क्या है, RFID टैग का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर एक मॉड्यूल के डाटा स्टोर होते हैं। ये जब टेस्ट हुआ था वो टेस्टिंग के रिपोर्ट में अंदर जो भी डाटा रहेगा कितने VOC जनरेट हुए क्या हुआ, तो सारा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। जब ये रिप्लेसमेंट में जाएगा तो ये डाटा से मैच किया जाएगा, देन इसको रिप्लेस किया जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर 3 लेग आगे साइड एंड 3 लेग पीछे की साइड लगाया गया है। और यहाँ पे इनका वाटर टैंक था तो वाटर टैंक के हिसाब से मेजरमेंट किया गया और इसको वापस कटिंग करके उस टाइप से लगाया गया है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करवाना है तो वो भी हम लोग किया जा सकता है। और प्रॉपर यहाँ पे आपका ये लाइटिंग इस साइड में लगे हुए हैं और यहाँ से DC की ओर गया हुआ है और वहाँ से होते हुए इन्वर्टर से फिर AC की ओर नीचे को गया हुआ है। और आप यहाँ पे देखिएगा तो वही है, वो इतने नीट एंड क्लीन केबलिंग में आपको नीचे साइड कोई भी केबल आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। सब कुछ प्रॉपर कंड्यूट्स के अंदर एंड प्रॉपर वायरिंग किया हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं मीटर की तरफ। मीटर में देखते हैं कि LT पैनल में कैसे कनेक्टेड है और मीटर में कितना रीडिंग आए हुए हैं, तो वो सब मेज़र करते हैं आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग सिविल वर्क भी आप अगर देखेंगे तो प्रॉपर किया हुआ है। अगर वहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर 1-1 फीट के स्क्वायर में इनका फर्मा बनता है एंड उसके बीच में ये सिविल वर्क किए गए। तो आगे की साइड यहाँ पे लोड ज़्यादा था, हाइट लेंथ ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण डबल यहाँ पे हमने किया हुआ है। उस साइड भी आप देखेंगे डबल किया हुआ है।
और पीछे के साइड देखें हर एक में एक स्क्वायर फीट के सिविल वर्क प्रॉपर किए गए हैं। तो सब कुछ नीट एंड क्लीन फॉर्मवर्क सब किया है, इसलिए बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर प्लांट। ठीक है, हम नीचे आ गए ग्राउंड पे। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर से ऊपर से जो वायर आया था AC केबल हमारा इन्वर्टर के बाद, और हमारे जो लाइटनिंग एक्स्ट्रा अर्थिंग के केबल आए वो हम यहाँ पर हो गए, एंड अर्थिंग साइड हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से जो वायर इन किया है, यहाँ से आपका AC केबल सारे आ गए, और यहाँ पे आपका सोलर मीटर के अंदर आया। सबसे पहले सोलर मीटर में आया, फिर यहाँ से इनपुट आपको देखिएगा तो सोलर जनरेशन दिखाएगा कितना टोटल जनरेशन हुआ है यहाँ पे भी। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ये सेक्योर का सरल मीटर है, एंड ये सोलर मीटर में आता है। तो आप टाइम देखेंगे तो अभी 6:50 लगभग हो रहा है, और डेट आज 9 तारीख हो रहा है, 7वां महीना जुलाई 2023, और टोटल जो जनरेशन से अभी है 1098 यूनिट जनरेट हो चुका है। और KVH में देखिएगा तो 1131, जो ऊपर भी दिखा था 1100 यूनिट, यहाँ पे 1100 यूनिट दिखा रहा है, सेम है। तो अब यहाँ से जो इनपुट हुआ ये हमारा ये वाले मीटर में आया है। बेसिकली इनका जो मीटर है, जो मीटर कनेक्ट हुआ है, ये वाले मीटर पे कनेक्ट हुआ है, ये LNT का मीटर लगा हुआ है। बेसिकली इसमें देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें ये प्रीपेड मीटर है, तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। जैसे ही आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पोस्टपेड कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे इनका अपडेट हो जाता है कि अब ये एज ए नेट मीटरिंग काम करेगा, और बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होता। अब सीधा सोलर पे चलेगा, जो आपको मंथ के एंड में बचा, मान लीजिए ज़्यादा आपने कंज्यूम किया है तो उस जितना बचेगा उसका आपको बस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आपका अपने यूनिट ख़त्म हो गया, रिचार्ज ख़त्म हो गया तो लाइट डिस्कनेक्ट हो गया। लाइट डिस्कनेक्ट अब कभी नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल यूनिट दिखाएगा। प्रीपेड से पोस्टपेड कन्वर्ट हो गया, पोस्टपेड PST देखेंगे, पोस्टपेड कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ये टोटल यूनिट दिखा रहा है, और ये हमारा एक्सपोर्ट का दिखाया 283 यूनिट इनका एक्सपोर्ट हो गया, और फिर नेट का टोटल इसमें माइनस करके यूनिट दिखा रहा है। तो ये हमारा नेट मीटर के थ्रू बिलिंग हो रही है, और ये इसके अंदर सिम लगा था। बेसिकली ये आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिम लगा हुआ है, तो ये सिम के थ्रू यहाँ पे आपका डाटा चल जाता है ऊर्जा विभाग को, वहाँ से वो बिलिंग करता है। तो ये हमारा सिस्टम था, और यहाँ से हमारा जो LT पैनल कनेक्ट हुआ है, मतलब मीटर सोलर मीटर के बाद जो केबल गया हुआ है वो अंदर की तरफ गया हुआ है, और अंदर आपको दिखाते हैं LT पैनल में कहाँ कनेक्ट हुआ है। देखेंगे सोलर मीटर के बाद जो केबल आया है वो बेसिकली यहाँ से इन हुआ है, एंड केबल ट्रे के अंदर होते हुए थे ये आपका LT पैनल में आ गया। LT पैनल में आपका जो बस बार होता है वहाँ से वहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और इस स्विच के थ्रू यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो ये स्विच मेन ब्रेकर है, यहाँ पे ब्रेकर से कनेक्टेड है, तो आप चाहें तो उसको डिस्कनेक्ट करना तो उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, और ये आपका घर में प्रॉपर फीड कर रहा है। और यहाँ से ही जो मीटर में एक्सपोर्ट होने वो ऑटोमेटिक मीटर में कनेक्टेड तार था, तो मीटर से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और जो कंज्यूम ऑन ग्रिड इन्वर्टर से। तो आइए हम अवधेश जी का साइट था, यहाँ पे 5 वाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ था, तो इनसे फीडबैक लेते हैं सिस्टम कैसा काम कर रहा है, और अब तक में क्या बिजली बिल जीरो हुआ कि या कम हुआ कि नहीं हुआ, उनसे बात करते हैं। तो सर आपने जो प्लांट लगाया था उसके पहले कितना बिजली बिल आ रहा था आपका? करीब 700 यूनिट। 700 यूनिट का आ रहा था, और इसे पैसे के टर्म में बात करें कितना लगभग? तो उसी में आपका जो प्रोडक्शन ले रहा है पर डे 25 यूनिट का, अच्छा, वो माइनस कर दिया गया सरकार। हाँ। तो अब जो हो रहा है इनका, मतलब जो प्लांट लगाए थे तो आई थिंक इनका जब मैंने बिल देखा था तो उस टाइम 11,000, 12,000, 15,000 इस टाइप से बिलिंग आ रहे थे, राइट। अब जो आ रहा है इनका लगभग वो 2 से 3,000 के राउंड में, 4,000 के राउंड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा देखा जाए तो इनका बिजली बिल जो प्लांट का कैपेसिटी था उसके अनुसार बिजली बिल कम हो रहा है ना सर? तो आपको ये कैसा लग रहा है, मतलब रियल में कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे लगाने से, या तो ऐसे वर्थ इट है कि नहीं? ना बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, जब प्रोडक्शन यूनिट का हो रहा है तो फ़ायदा होना ही होना है। बिल्कुल। और एक बात और करना चाहेंगे सर, आपने जो प्लांट लगाया है ये बेसिकली आपने ग्रीन कंट्रीब्यूट किया है। बेसिकली अगर आप 1 लॉट प्लांट लगाते हैं तो 1 लॉट प्लांट आपका 3 प्लांट लगाने के बराबर है। तो आप 5 लॉट प्लांट लगाएं तो कहीं ना कहीं आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है उसको कम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने इसको सपोर्ट किया। और सर जो बिजली बिल जनरेट कर रहे हैं बेसिकली खुद का जनरेट कर रहे हैं, तो इससे कारण क्या हो रहा है, जो ग्रिड का लोड हो रहा है वो भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बिजली ज़्यादा आपको मिल पाएगा, और सरकार का भी लोड कम हो रहा है। और सर एक क्वेश्चन और कुछ पूछना चाहेंगे, आपने हमें क्यों चूज़ किया? आपके पास बहुत सारे, आपने मुझे बताया था कि आपके पास बहुत सारे और भी सोलर वेंडर्स आए थे कि प्लांट लगाना है तो हमसे लगवा सकते हैं, तो हमें क्यों चूज़ किया? चूज किया मैंने 2 ही बिंदु पर, आपका मोनो प्लेट था आपका,
और अदानी का हमने देखा तो हमको लगा कि भाई आपका वर्क सही रहेगा, इसीलिए मैंने चूज किया आपको। बेसिकली हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं उसमें हम लोग ट्राई किया कि हम उन कंपनी के साथ जाएं और उनको पार्टनरशिप करें जो बेसिकली अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हम जो इन्वर्टर भी यूज़ कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे तो ईवो का 10 ईयर के साथ वारंटी के साथ मिला है, जो मार्केट में अदर कंपनियां कोई भी जल्दी नहीं दे पा रही है। जो मोस्टली जो वारंटीज़ आ रहा है वो 5 ईयर से मैक्सिमम आ रहा है, 5 ईयर या 7 ईयर का वारंटी आ रहा है। बट ईवो बिहार के अंदर सर्विस भी है, हम लोग इसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी आ रहे हैं और कल हमारे साथ ईवो के टेक्निकल टीम भी आ रहे हैं मीटिंग के लिए, तो आपको सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आएगा सर फ्यूचर में। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि 5 साल का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हैं इसमें। तो मान लीजिए आपको कभी कुछ फॉल्ट आता है तो फ्री कॉस्ट हम लोग मेंटेन करके उसको देंगे और ये सर्विस हम लोग एक्सटेंड भी करेंगे, बट कुछ अमाउंट पेड होगा, फ्यूचर में आपसे डिस्कस कर लेंगे इसके लिए। और सर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, मतलब आप क्या मैसेज देंगे, मतलब कि इनका लगाना चाहिए और दूसरों को भी, या तो फिर कैसा रहेगा? नहीं, आपका बहुत बढ़िया सर्विस रहा है, सब्सिडी वगैरह सब बढ़िया मिल गया समय से, इसलिए मैं तो कहूँगा लोगों को कि और भी लोग इससे प्रेरित होकर के लगाएं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन हुआ। और हमारा इंस्टॉलेशन कैसा लगा, कितने टाइम लगे सर इंस्टॉल होने में सिस्टम जो आपने बात किया? 3 दिन में आपने लगा दिया। और एप्लीकेशन में कोई इशू आया था, नेट फिटिंग या इसमें कोई इशू अभी तक तो नहीं है आपका। तो सर को आशा करते हैं हमारा सर्विस अच्छा लगा हो, अब तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आशा करते हैं हम सर्विस अच्छे दे पाएंगे। ठीक।